नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर रोशन पटेल अरवल। आज इस वीडियो में हम आप सबको बताएंगे कि बुखार कितना प्रकार का होता है और कौन सी बुखार ज़्यादा खतरनाक है, कौन सी बुखार लगने पे उसको शीघ्र इलाज की ज़रूरत होता है। बुखार से रिलेटेड हम सभी तरह का बात करेंगे इस वीडियो में। बुखार आखिर कैसे होता है, क्यों होता है। तो चलिए हम इस वीडियो में आपको डिटेल्स में बताएंगे आज कि बुखार क्या होता है, क्या प्रकार का होता है। और बुखार जो एक आध हफ्ता से 10 दिन से नहीं छूट रहा है, उसको छुड़ाने का भी इलाज हम इस वीडियो में बताएंगे, जो कि चीप एंड बेस्ट रहेगा आप लोग के लिए। किसी भी तरह का बुखार हो वो उतरेगा इस दवा से, मैं बताऊंगा आगे आपको। तो मेरा वीडियो पूरा अंत तक देखें, तभी आपको समझ में आएगा ये सब सारी चीज़ें। सबसे पहले आप लोग को ये जानना है कि बुखार का जो नॉर्मल टेम्परेचर है वो कितना होना चाहिए। तो सभी का शरीर में 98.6 डिग्री जो है वो नॉर्मल टेम्परेचर है। इससे अगर अधिक होता है 99, 100, 101, 104, तो इसको बुखार माना जाता है, बुखार होता है। जब भी किसी व्यक्ति का बॉडी का टेम्परेचर समान टेम्परेचर से अधिक हो जाता है तो माना जाता है कि ज्वर, अब बुखार, फीवर हो गया है। यह कोई बीमारी न है, ये कई बीमारी का सूचक है, यानी कि कई बीमारी होने का संभावना रहती है। अगर सामान्य टेम्परेचर से ज़्यादा हो गया तो माना जाता है। अब सवाल होता है कि फीवर होता क्या है, ये कैसे होता है। तो फीवर इन्फेक्शन से भी हो सकता है, या हमारे शरीर का हाइपोथेरेपी जो हार्मोन है और वो सही से काम नहीं करता है और टेम्परेचर को बढ़ा देता है। तो हाइपोथेरेपी जो हार्मोन है उसका समान से अधिक विकसित होना टेम्परेचर को भी बढ़ा देता है। बुखार कोई रोग नहीं है, ये हमको बुखार टेम्परेचर जो है ये प्रेजेंट करता है कि हमारे शरीर में कोई बीमारी, इन्फेक्शन हुआ है शरीर को किसी भी अंग में। ये हमारा जो टेम्परेचर है ये संकेत करता है, हमें बताता है कि हमारा शरीर जो है इन्फेक्ट हो चुका है। किस किस रीजन में ये फीवर हमको बढ़ता है, ये कितने टाइप्स के होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं। तो चलिए मैं बता दूं आपको कि फीवर कितने तरह का होता है, कितने प्रकार का होता है। तो पहला बुखार है जिसको हम निरंतर अस्थाई बुखार बोलते हैं। ये आपका शरीर में 1 से 2 डिग्री रहता है और सुबह से शाम तक, जो कि कई दिनों तक ये बना रहता है। और दूसरा होता है इंटरमिटेंट फीवर। इसमें क्या होता है कि इसमें सामान्य तापमान से अधिक तापमान बढ़ जाता है, फिर कुछ समय के बाद सामान्य हो जाता है और इसमें शाम में यानी रात में फीवर बहुत अधिक बढ़ जाता है। ये प्रक्रिया करीब 3 से 4 दिन बना रहता है। और तीसरा टाइप का जो बुखार है उसको बोलते हैं अल्प विराम बुखार। अल्प विराम बुखार को बोलते हैं हम लोग जबर बुखार। इसमें क्या होता है बुखार का जो तापमान है, टेम्परेचर है, वो पूरी दिन बहुत ज़्यादा रहता है, परंतु 1 डिग्री से ज़्यादा नहीं होता है। 1 डिग्री ही रहता है, 101 डिग्री रहेगा।
और ये पूरी दिन रहेगा, ना घटेगा ना उससे ज़्यादा बढ़ेगा। इसको अल्प विराम बुखार बोलते हैं। और इसके बाद एक और है बुखार जिसको हम लोग बोलते हैं इरेगुलर फीवर। इसमें क्या होता है इरेगुलर फीवर, इसका हिंदी मैं बता दूं अनियमित बुखार। यह बुखार होता क्या है, इसमें यह बुखार अन्य बुखारों से काफ़ी भिन्न होता है। ये बुखार अनियमित का मतलब आप समझ गए होंगे। ये बुखार आता रहता है जाता रहता है, यानी कि कभी बेसी हो जाता है कभी कम हो जाता है। ये नॉर्मल टेम्परेचर से काफ़ी अबव हो जाता है, कभी नॉर्मल हो जाता है, अभी कभी नॉर्मल से भी कम होता है। और उसके बाद एक और टाइप का बुखार होता है, उसको विपरीत बुखार बोलते हैं। इस बुखार विपरीत तो इस बुखार में देखा गया है कि प्रातःकाल में जो तापमान था बहुत अधिक है, शाम में कम होता है। अप्रैत बुखार में इसमें विपरीत बुखार में जो प्रातःकाल का जो बुखार होता है, इसमें आपका बुखार अधिक होता है और शाम में जैसे ही शाम होगा तो ये कम हो जाता है टेम्परेचर इसका। और एक और है जिसको हम लोग बोलते हैं शीत कपकपी बुखार रिगोर। इसमें तापमान एकदम कपकपी के साथ आती है और इसे हम लोग बोलचाल के माध्यम से इसे बायोलॉजी शब्द में बोले तो पेने रोमियो बोला जाता है। तो और है अधिक से हम आपको बताते जा रहे हैं, कृपया आप लोग देखते रहें। ये वीडियो आप लंबी कुछ हो सकता है तो इससे घबराने की कोई बात नहीं है, आपको पूरी जानकारी दी जाएगी कितने प्रकार का होता है। सबका सभी तरह का बुखार का यहाँ पर इलाज भी बताएंगे। जो अब हम आपको इस वीडियो में बताएंगे टाइफाइड फीवर। टाइफाइड फीवर क्या है और इसकी क्या मतलब लक्षण है, इसका उपचार क्या है, मैं आपको बताता हूँ। टाइफाइड फीवर में हमारी जो आंतें हैं वो काफ़ी इन्फेक्टेड हो जाता है। जो हमारे आंत है बड़ी आंत, तो इसमें यही सी बात है कि जो हमारा हाथ है वो इन्फेक्टेड हो चुका है, तो बहुत सारे हमारे शरीर में लक्षण देखने को मिलेगा। सही से भूख नहीं लगेगा, सही से पचेगा नहीं, लैट्रिन बार बार होगा और बहुत सी लक्षण आपको दिखाई देगा, जैसे कि भूख न लगना, भूख किसी पेशेंट को बार बार भूख लगना, किसी पेशेंट को लगातार पेट में दर्द भी रहना। इस तरह से आपको टाइफाइड में लक्षण कुछ मिलेंगे। टाइफाइड का वैज्ञानिक नाम है साल्मोनेला टाइफी। ये है एक वायरस जो कि हमारे आँत को इन्फेक्ट करता है। बहुत सारे पेशेंट को ये क्वेश्चन रहता है हमेशा कि टाइफाइड बार बार क्यों होता है और ये हर साल करीब करीब क्यों हो जाता है, जो कि हम लोग इस पे देखे हैं कि किसी भी पेशेंट को अगर ये टाइफाइड हो गया तो महीना डेढ़ महीना लग जाता है उनको सामान्य होने में। तो चलिए हम विस्तार से आपको बताते हैं। ये बार बार जो टाइफाइड होता है ये होता है ओरल ट्रांसमिशन से। ओरल ट्रांसमिशन का मतलब होता है जो भी हम लोग खान पान करते हैं तो हमारा जो आंत है काफ़ी कमज़ोर हो चुका है, इस वजह से हमको बार बार ये जो वायरस है ये हमारा शरीर को इफेक्ट करते रहता है। जैसे हम लोग बिना हाथ धोए बिना फल या सब्जियां ला करके मार्केट से जो हम लोग खाते हैं तो बिना धोए बिना हाथ अच्छी तरह से धोए हम लोग खा लेते हैं, उसी के रास्ते हमारा ये आंत में पहुंचता है ये वायरस और हम लोग का जो शरीर का है इन्फेक्ट करता है और पेशेंट में टाइफाइड फीवर हो जाता है। और बहुत सारे पेशेंट को ये भी नहीं पता चलता है कि मेरा शरीर में जो है टाइफाइड जो हो चुका है। तो
आप लोग से मैं इतना ही कहूँगा कि जब भी आप कहीं जाएं, बाहर में खाना खाएं, तो एक अच्छी जगह पे खाएं, अच्छी साफ़ सुथरी जगह पर खाएं, और वैसी जगह पर ना खाएं जहाँ पर गंदगी बहुत सारा हो। तो इस सब से बचें। आपको टाइफाइड होने का मुख्य कारण यही है, गंदगी हमारे शरीर में खाने के द्वारा पहुंचता है। तो ये सब से आप बचें। और जिसको ये टाइफाइड हो गया है, तो जो भी घर में खाना बना रहे हैं उनको आप बोलें कि या तो ग्लव्स यूज करें या अच्छा से हाथ धो करके ही खाना बनाएं, तो अभी आप खाएं, नहीं तो आप खाना नहीं खाएं वो जो विदाउट ग्लव्स का या विदाउट हाथ धोए बने। तो इस बात को आपको ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। हाँ, एक और है इसका फैलने का जगह, जहाँ पर टाइफाइड जो मरीज़ है वो जो टॉयलेट यूज कर रहा है, और वही वो जो टॉयलेट है उस पर अगर दूसरा कोई पेशेंट जा कर के वहाँ पर टॉयलेट यूज कर रहा है, तो उसमें ये जो बैक्टीरिया है ये फैलने की चांसेस अधिक होती है। तो आप लोग को ये भी ध्यान रखना है कि जो भी टॉयलेट यूज कर रहा है टाइफाइड जो मरीज़ है, उस टॉयलेट को अच्छी तरह से धोएं और उसके बाद ही उसका यूज करें। तो टाइफाइड फीवर से बचने के सिर्फ एक ही उपाय है। पहला उपाय है जो कि आप सही जगह पर खाना खाएं और क्लीन खाएं, साफ़ खाएं, टॉयलेट भी साफ़ यूज करें, और अच्छी जो कपड़ा होता है उसको भी गर्म पानी से अच्छा से धो करके पहने। ये यानी कि गंदगी से आपको बचना है। तो इसका लक्षण, टाइफाइड का सबसे पहला लक्षण है जो कि फीवर आ जाना। ये सुबह से उतरना स्टार्ट होता है और शाम में बहुत तेज़ होते जाता है, फिर अगला सुबह जो होता है उसमें उतरता है। और पेशेंट को जो दाहिना साइड का जो पेट है हिस्सा है उसमें दर्द रहता है। अगर किसी व्यक्ति ने उसका पेट को टच करे तो भी दर्द और बढ़ते जाता है। तो हमें समझ लेना चाहिए कि हाँ, हमें टाइफाइड हो चुका है। और इसके अलावा पेशेंट को सूखी खांसी भी रहती है, और पेशेंट को चक्कर आता है, कमजोरी रहता है, और सिस्टम, और जो आगे का जो सर होता है इसमें दर्द रहता है, बना हुआ हमेशा रहता है। वो जो दर्द है वो पेन किलर से भी नहीं जाता है। और इसमें फीवर जो है आपका टेम्परेचर नापा जाए तो 103 डिग्री से 104 डिग्री तक का होता है। और इसमें पेशेंट का जो छाती है यानी कि जो पेट से अगली ऊपर की हिस्सा, इसमें एक लाल धब्बे छत्ते बन जाते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं रोज स्पॉट्स। तो दोस्त, मैं अब बता दूं कि ये सब बुखार जो है इसका इलाज क्या होता है। तो बुखार जो है इसका इलाज है, हम आपको एलोपैथ से ही बताएंगे। आयुर्वेद और होम्योपैथ हम रिकमेंड नहीं करते। तो इसमें जो इन्फेक्शन हुआ है तो इसको हमें इन्फेक्शन को कम करने के लिए, ख़त्म करने के लिए सबसे पहले सेफ्ट्रियाजोन का यूज करना चाहिए, जो कि सेफ्ट्रियाजोन आपको मोनोसेप में मिलेगा, आपको टैक्सी में मिलेगा, आपको जोन में मिलेगा। बहुत सारी इंजेक्शन है मार्केट में जो कि आपको सेफ्ट्रियाजोन का होता है। तो सेफ्ट्रियाजोन और डेक्सोना, वो दोनों पेशेंट अगर 10 साल से ऊपर का है तो सेफ्ट्रियाजोन और डेक्सोना दोनों मिला करके 1 ग्राम भेन में सुबह शाम चढ़ाना है। और एक डायलोना एम्पूल आता है, उसको मांस में इंटर करना है। और दूसरा जो है टैबलेट है। तो टैबलेट में पेशेंट को पैरासीटामोल 650 mg का देना है, जो कि 3 टाइम देना है, सुबह दोपहर शाम। और ये उनको एक एंटीबायोटिक देना अति आवश्यक है, टैबलेट जिसका नाम है एजिथ्राल जो टैबलेट है उसको सुबह और शाम दें। ये दवा लगातार 7 दिन तक चलनी चाहिए। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये आपको जो बुखार, किसी भी तरह का बुखार है, वो आपको जड़ से ख़त्म हो जाएगा। और
जाहिर सी बात है टाइफाइड में बहुत जो आंत है मेरा कमज़ोर हो जाता है, तो सही से पचन नहीं करता पता, तो सही से पचा नहीं पाता है। जो भी भोजन करते हैं तो हम लोग का वीकनेस शरीर का भी हो जाता है। तो वीकनेस के लिए आपका शरीर में ग्लूकोज की जो मात्रा है वो कम जाता है। तो ग्लूकोज को पूर्ति करने के लिए हर एक दिन बीच करके सलाइन की आवश्यकता होती है, जो कि आपको बीपी के देख के नज़र में रखते हुए सलाइन करवाना चाहिए। तो जो भी किसी का इस तरह का कोई प्रॉब्लम है तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा ये कमेंट बॉक्स में आकर के आप हमसे हेल्प ले सकते हैं, तो मैं आपको और अच्छी तरह से बताऊंगा कि आपको क्या है, नहीं है, कैसे है। तो सो थैंक्स। मैं आशा करता हूं कि ये वीडियो आप लोगों का काफ़ी मदद मिला होगा इस वीडियो से, और आप लोग काफ़ी समझ पाए होंगे अच्छी तरह से। तो दोस्त, मैं आप लोग से ये कहना चाहूँगा कि मेरा जो चैनल है इसको थोड़ा सब्सक्राइब करें, ताकि इस तरह का वीडियो जब भी मैं बनाऊँ तो सबसे पहले आपके यूट्यूब पेज पे दिखाई दे। और लाइक कमेंट करना एकदम नहीं भूलें। और किसी का भी अगर बुखार है तो उसको आप ये वीडियो शेयर करें, ताकि वो भी इस बुखार के बारे में जान सके। तो थैंक्स।